के नाम पर व्यूज़ लेने हो ना, तो बहुत टॉपिक है मेरे पास। उसकी वीडियो जितनी बारीकी से मैं देखती हूँ ना, कोई नहीं देखता। अगर मैं उठाना चाहूँ ना, इतने इतने टॉपिक उठा के व्यूज़ ले लूँ उस पर मैं, तो प्लीज़ आप उसके लिए तो बिल्कुल मत बोला करो मेरे चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट हो। गुड मॉर्निंग गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप कोई भी बात कंचन पर मत लेके जाया करो। देखो, उसकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है। मैं नहीं कहती उसने गलत किया, उसने सही किया है जो किया है। वो उसकी सोच है, उसने जो किया है सही किया है, चाहे उसकी मजबूरी थी जो भी थी, सही किया। उसका बेटा छोटा था, ठीक किया। लेकिन आप ये बोलते हो ना कि आपके पास तो सब कुछ है। कौन बोलता है? कौन बोलता है ये चीज़? मैं ससुराल में हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ रह रही हूँ अपने बच्चों के लिए। अगर आप कहो ना कि उन्होंने सब मेरे नाम किया हुआ है या मेरे, कुछ नहीं है। अगर आज हूँ तो उसके बच्चे पाल रही हूँ। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती मैं यहाँ। अगर तुम कहो ना इस चीज़ पे मेरा नाम है, नहीं। उसके पास भाई है, उसके पास माँ है रोने के लिए। मेरे पास भाई भी नहीं है, मेरे पास माँ भी नहीं है रोने के लिए, मेरे माँ बाप भी नहीं है। उसका छोटा भाई तो है, मेरा तो बड़ा भाई ने मुझे छोड़ दिया। तो मैं उसके साथ नहीं मैच कर सकती अपने आप को। उसके पास उसकी बहनें हैं, मेरे पास बहन भी नहीं है। एक बहन है, वो जो मेरी मासी की बेटी है, वो मुझे सगी बहनों से भी ज़्यादा है। मेरे को हर दुख सुख में वो मेरा काम आती है, वो मेरे काम। मैं उसको वीडियो में नहीं ला सकती क्योंकि उसकी फैमिली पसंद नहीं करती है। कभी दुख होता है तो उसके साथ शेयर कर लेती हूँ, उसके अलावा और कोई नहीं है मेरे पास शेयर करने के लिए। बच्चे डिमांड करके सो जाते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। सारी रात सोचती हूँ कैसे करूँगी, क्या करूँगी। और ये जो मैंने बेटे वाला टॉपिक उठाया, ये तो भी मैंने रखा है। जिस दिन मैं अपने ससुराल वालों से बात करूँगी, जो मुझे ही नहीं देख के राजी हैं, उस दिन देखना ये बात कहाँ से कहाँ जाएगी। मैं मानती हूँ बेटियाँ बेटों से कम नहीं होती हैं, लेकिन जब बेटियाँ चली जाएंगी, बुढ़ापा तो आखिर मेरे पर भी आना है ना। बुढ़ापा तो मेरे पे भी आएगा। और ससुराल वाले साफ कहते हैं, सीधा स्पष्ट अक्षरों में कहते हैं, जो है उसके बच्चे का होगा। अगर तू सोचती है तुझे मिले तो वो गलत है। मैं तो एक नौकरानी हूँ इस घर में। मैं अपना दुख किसी को गले लगकर नहीं बता सकती हूँ मेरे अंदर कितना दुख है। और अगर मैं रोक कर आऊँ तो आप सब कहोगे सिंपैथी गेन कर रही है। फिर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के चलती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन्होंने, देखो, अगर हिम्मत है, चाहे मैं वो भी, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और, कई लेडीज़ हैं जो बच्चों को अकेला पाल रही हैं, जिनके सिर पे कोई नहीं है, वो पाल रही हैं। तो उनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ। और मैं भी कहती हूँ कि मेरे अंदर ये हिम्मत बनी रहे। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उससे, कि उसने क्यों की, कैसे की, किस वजह से की, क्या था क्या नहीं। वो उसकी थिंकिंग है, और वो उसकी सोच है, ये मेरी सोच है। ठीक है, इसकी तो एज अभी कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ एक उसने एज मतलब मायके गया है जहाँ मेरी मासी रहती है। उस लड़की ने, उसका लड़का था जब 4 साल का था, जब उसने अपने पति से डिवोर्स ले लिया। दूसरी शादी करी है उसने। भाई मेरे बेटे को कौन रखेगा, मेरा बेटा, मैं बुढ़ापे में क्या कहूँगी। तो उस जो आदमी था, उसका भी बेटा है, मतलब इसका भी बेटा हो गया, उसका भी बेटा। बन नहीं पा रही है उनकी, बन नहीं पा रही है, क्योंकि जो इसका लड़की का जो बेटा है वो भी काफ़ी समझदार है, +1 में है। और जो उस आदमी का बेटा है वो भी बड़ा है। तो बाप क्या बोलता है, जो प्रॉपर्टी है वो तो मेरे बेटे की ही रहेगी। तो ये वहाँ क्या करने गई? मारता है उसके बेटे को, उसके बेटे को मारता है वो। जो उसका पिता है ना, उसके बेटे को मारता है। तो क्या करा उसने? जहाँ उसने इतने से इतना करा था, इतने से छोटे से इतने से इतना करा था, वहाँ और थोड़ा कर लेती। उसके भी माँ बाप नहीं है, भाई भाभी के सिर पे आई तो उन्होंने दूसरी शादी कर दी।
लेकिन आज वो इतना रोती है ना, कभी बैठती है हमारे पास, तो मतलब इतना रोती है। मेरे गांव की बात नहीं है ये, जहाँ मेरी मासी रहती हैं, जो मैं हाँ मेरी रियल मॉम रहती हैं, वहाँ से हैं। और इतना रोती हैं ना वो, तो प्लीज़ मैं उसको लेके नहीं बोलती हूँ, ठीक है उसकी लाइफ है, लेकिन मैं अपना बोलती हूँ। मैं फिर भी स्ट्रांग हूँ। मैं रो के सुबह चुप उठ के एकदम बच्चों के सामने हंस के खड़ी होती हूँ। बच्चों की एक डिमांड पूरी ना हो ना, बच्चे माँ बाप कहना भूल जाते हैं। वो बोलते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आप ये बताओ हमारे लिए किया ही क्या है। फिर भी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं ये चीज़ चाहती ही नहीं हूँ। और शोभा देनी ना देनी, देखो आजकल माहौल बहुत आगे है, ठीक है। जिन्होंने करनी है ना, मेरे तो चलो हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, और जिन्होंने करनी है वो पति छोड़ छोड़ के भी कर रही हैं। तो अगर मेरे अंदर लालसा होगी इस चीज़ की, तो मैं ये नहीं देखूंगी माहौल क्या कह रहा है, या मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं, या संसार क्या कह रहा है, वो मैं करके छोड़ूंगी, है ना। जो चीज़ मुझे करनी होगी वो मैं करके छोड़ूंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरा आस पड़ोस या माहौल या ये दुनिया क्या कहेगी, नहीं। जब इस चीज़ की लालसा ही नहीं है मेरे अंदर, और सिर्फ बेटे का लिए भी मैं यही सोच रही हूँ कि सिर्फ बुढ़ापे का सहारा ढूंढूं। देखते हैं, अभी तो मैं बात करूँगी मेरे ससुराल वाले क्या कहते हैं। और कईयों ने कमेंट्स भी किए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, और मैं दोबारा चाहूँगी भाई इस बात पे मैं दोबारा सोचूंगी। और सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, मुझे अच्छा लगा कि आप सबने कमेंट किए हैं। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, और प्लीज़ उसके साथ मुझे मत जोड़ा करें। वो अपनी लाइफ में खुश रहे, बस यही बहुत है। और उसका नाम ना ले मेरे चैनल पे, क्योंकि उसको भी बुरा लगता होगा उसको भी बुरा। और जो रखती हूँ मैं सिर्फ अपनी सोच रखती हूँ। पीछे भी एक कमेंट आया था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी, तो लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आ गए थे, तुम उसको ऐसे कह रही हो, उसको उसके नाम पे ये कहती हो। अगर मेरे को उसके नाम पर व्यूज़ लेने हो ना, तो बहुत टॉपिक है मेरे पास। उसकी वीडियो जितनी बारीकी से मैं देखती हूँ ना, कोई नहीं देखता। अगर मैं उठाना चाहूँ ना, इतने इतने टॉपिक उठा के व्यूज़ ले लूँ उस पर मैं। तो प्लीज़ आप उसके लिए तो बिल्कुल मत बोला करो मेरे चैनल पे, आपसे रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप इस बात को समझोगे, और मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं कहती हूँ उसका घर बसे, हंसे, अपना खुश रहे वो। तो इसी के साथ बाय बाय।